संकेत धार कर वज्र सा प्रहार कर, दुश्मनों को तू अपनी शक्ति का आभास कर। उदारता का भाव धर, प्रजा का तू कल्याण कर। अपनी बुद्धिमता से राज्य का तू विकास कर। दुर्गा का है तू अवतार, काली का तू रूप धर। अनेक शक्तियाँ तेरे भीतर, कहते हैं हम जिन्हें अहिल्याबाई होलकर। कहते हैं हम जिन्हें अहिल्याबाई होलकर। आज एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करते हैं जिनके बारे में अगर बोलना भी चाहो तो शब्द कम पड़ जाएंगे। गुणों की खान, भारत का स्वाभिमान, नारी शक्ति की अद्भुत पहचान और इंदौर राज्य का अभिमान है। भाई होलकर का जन्म 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के अहमदनगर के छोंडी गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम मनकोजी शिंदे और माता सुशीला शिंदे थी। उस समय लड़की को शिक्षा का अधिकार नहीं था, पर इनके पिता ने न सिर्फ इनको शिक्षित किया बल्कि हर कार्य में कुशल और निपुण बनाया। एक बार की बात है, महाराजा मल्हार राव होलकर पुणे के दौरे से लौट रहे थे और साइकिल होने के कारण उन्होंने पास में ही छोंडी गांव में विश्राम करने का निश्चय किया और उन्होंने वहां एक 8 वर्ष की बालिका को देखा। वो उसके उदार और चंचल स्वभाव को काफी देर तक निहारते रहे और वो उसके दया भाव को देखकर इतने प्रसन्न हुए। वो 8 वर्ष की बालिका में उन्होंने मालवा का भविष्य देख लिया और उनकी पैनी नजर और अहिल्या को पुत्र वधू के रूप में अपनाने का निश्चय मालवा का भविष्य बदलने वाला था। उन्होंने मानकोजी से अपने बेटे खंडेराव के लिए अहिल्या का हाथ मांगा और 8 वर्ष की बालिका इंदौर की रानी बन गई। अहिल्या अपने चंचल स्वभाव और उदारता के कारण ससुराल में जल्द ही सबकी प्रिय हो गई। सासू की देखरेख में वो घर के सारे कार्य जल्दी ही सीख गई और ससुर के साथ राज कार्य में भी सहयोग देने लगी। और इतना ही नहीं, अपने पति को एक सही मार्गदर्शक की तरह राह दिखाई और उन्हें एक कुशल योद्धा बनाने में उनका योगदान सराहनीय था। और उन्होंने दरबार में उनकी परछाई बनकर उन्हें सही मार्गदर्शन दिखाया। 1745 को उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और 1748 में उन्हें एक पुत्री भी हुई। अहिल्याबाई का जीवन सुखपूर्वक व्यतीत हो रहा था, पर वक्त का पहिया कब आके थम जाए कोई नहीं कह सकता। उनके पति का एक युद्ध दौरे में स्वर्गवास हो गया। अहिल्या पर वज्र सा प्रहार हुआ और उन्होंने सती होने का मानस बना लिया, पर ससुर के समझाने पर उन्होंने सती न होकर बल्कि राज्य के कल्याण के लिए और उज्जवल भविष्य के लिए खुद को समर्पित करना चाहा। कुछ समय बाद उनके ससुर जी का भी देहांत हो गया। अहिल्याबाई जैसे अंदर से टूट सी गई थी, क्योंकि पिता समान ससुर को खोना उनके लिए आसान नहीं था। इतना ही नहीं, 1 साल बाद उनका पुत्र भी उन्हें छोड़ के चला गया, जिससे अहिल्या अकेली सी पड़ गई। अहिल्या के ऊपर पूरे राज्य की जिम्मेदारी आ गई। अहिल्या ने तुकोजी राव को अपना सेनापति नियुक्त किया और राज्य कार्य को बहुत अच्छे से संभाला और राज्य का विस्तार भी किया। अहिल्याबाई अपनी राजधानी इंदौर से महेश्वर ले गई। अहिल्याबाई ने अपने शासनकाल में बहुत से मंदिरों का निर्माण किया, बहुत सारी बावड़ियों का निर्माण किया, प्याऊ खुलवाए और अनेक धर्मशाला का निर्माण किया। अहिल्याबाई को अपनी उदारता और प्रजा के प्रति असीम प्रेम और गरीबों के प्रति दया भाव की वजह से उन्हें देवी का दर्जा भी दिया जाता है। अहिल्याबाई ने महिलाओं के विकास के लिए भी काफी कदम उठाए थे। उन्होंने तो एक महिला सेना भी तैयार की थी। अहिल्याबाई नारी जाति का एक ऐसा उदाहरण है जो आज भी प्रेरणा बनकर नारी का मार्ग प्रशस्त करती है और उन्हें नई प्रेरणा देती है। 26 अगस्त 1966 को अहिल्याबाई के नाम से भारत सरकार द्वारा डाक टिकट जारी किए गए थे। इतना ही नहीं, अहिल्याबाई के नाम से आज भी अवार्ड दिए जाते हैं और इंदौर में तो भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को अहिल्या उत्सव भी बनाया जाता है। अहिल्याबाई के बारे में 2 पंक्तियां कहना चाहूँगी। ऐसा पुष्प सदियों बाद ही दिखता है,
अहिल्या भाई भारत का वो कल्प वृक्ष है जो हर बाग में नहीं खिलता है, जो हर बाग में नहीं खिलता है।